श्रावण मास के साथ ही क्षेत्र में मानसून मेहरबान हो गया। बुधवार को तेज बारिश से कई गांवों में पानी भर गया, तो वहीं शहर की सड़कें भी पानी से लबालब हो गई। गांव लदासर में तेज बारिश के चलते स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी तथा गांव के कई घर पानी से लबालब हो गए। क्षेत्र में बुधवार की सुबह से ही बादल छाए हुए थे तथा तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग पौने घंटे तक चला। इस दौरान 35 mm बारिश दर्ज की गई। शहर सहित गाँव गोगासर, चैनपुरा, लदासर, देवीपुरा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने के समाचार मिले हैं। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बन गया तथा उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश से स्टेशन रोड, चूरू मार्ग एवं सदाशहर बाईपास सहित कई निचले भूभागों में पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं गांव चैनपुरा में गोगासर को जोड़ने वाले रास्ते पर 2 से 3 फुट तक पानी एकत्रित होने से करीब आधा दर्जन घरों के लोग कैद होकर रह गए। बारिश के दौरान क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। गांव लदासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बरसाती पानी आ जाने से विद्यार्थियों की छुट्टी करनी पड़ी तथा बारिश के पानी के बीच बच्चों को घर जाना पड़ा। वहीं गांव के कई घरों में भी बरसाती पानी आ जाने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते ऋषिकुल स्थित पुलिया के नीचे पानी भर गया, जिसके चलते आवागमन पूर्णतया बाधित है तथा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव रत्नादेसर की राजकीय स्कूल में पानी भर गया, जिससे विद्यार्थियों एवं स्कूल परिवार के सदस्य काफी परेशान रहे। वहीं कस्बे कई मार्ग जलमग्न हो गए। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली तथा किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई दी। बारिश के बाद कस्बे के वार्ड संख्या 4, रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग, बस स्टैंड स्थित रेलवे फाटक, सेवक मोहल्ला, रामदेव मंदिर सड़क मार्ग, बुधवाली सड़क मार्ग सहित कई क्षेत्रों में बरसाती पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार जो गर्मी थी वो बहुत ही भीषण गर्मी थी। आमजन बहुत परेशान थे गर्मी से। लोगों को घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था। कूलर, पंखे तो क्या एसी भी फेल हो गई थी। ऐसी स्थिति बनी हुई थी, लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन आज शहर में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली है। लोग बारिश में नहाकर एंजॉय कर रहे हैं और उमस भरा माहौल था जो आज बहुत ही खुशनुमा हो गया और ठंड भरा मौसम है। और किसान भाइयों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि फसलों के लिए, खेत खलिहान के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अच्छी बारिश होती रहे और किसान भाइयों की फसलें बढ़ती रहे। और आम बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है इससे। जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है, तो पानी जल भरावन भी बहुत हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन अच्छी बारिश होने के कारण गर्मी से बहुत ही राहत मिली है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अच्छी बारिश होती रहे, किसान भाइयों की फसलें उगती रहे। हमारा विचार ये है कि अच्छी बारिश होगी अभी तो हमें राहत मिली है, जनता को राहत मिली है, उम्स से राहत मिली है। इतने दिन से परेशान हो रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। और किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, फसल अच्छी होएगी अभी। और ये बाजार के अंदर जो पानी भर रहा है, जैसे अशोक स्तंभ के पास से लेके गढ़ तक भर रहा है। और स्टेशन हॉस्पिटल के सामने बहुत गंदा हो रहा है, बहुत पानी भरा हुआ है। 2 दिन से परेशान हो रहे लोग बाग। वहाँ दुकान की वो हो रही है, बिक्री बेटा नहीं हो रही है दुकानों में। लेकिन ये है राहत की सांस ये है कि बारिश अच्छी होगी, इसके लिए सबके लिए खुशी। तहसील के गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हर राज्य में प्रयोग के तौर पर शिक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 22 से 28 जुलाई तक चलने वाले सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को खेल दिवस के रूप में परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई। शारीरिक शिक्षक अशोक आलरिया के निर्देशन में परंपरागत खेल रस्साकसी, सतोलिया, मारदड़ी, गुत्था, हरदड़ा, गुल्ली डंडा, 1 पकड़ 2, लंगड़ी रस्सी आदि के बारे में बताया, जिनका विद्यार्थियों ने खेलकर आनंद लिया। साथ ही मिट्टी के घर व खिलौने भी बनाए गए। इस अवसर पर बलवीर सिंह, दिनेश चोटिया, रमेश, नरेश कुमार, दीपकरण, कविता मीना, किशोर कुमार, रामगोपाल, सुनील सहित स्कूल परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के 3य चरण के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत बुधवार को जिले के कार्यरत सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जिले में 1 जुलाई 2023 से 24 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें SEF सर्वे एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि टीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चिन्हित 220 ग्राम पंचायतों पर अभियान चलाया जा रहा है। इन चिन्हित ग्राम पंचायत में अभियान के दौरान एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग, घर घर सर्वे, स्मूटम कैंप, समुदाय जागरूकता बैठक, ग्राम सभा, स्कूल जागरूकता बैठक जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। साथ ही अभियान में भामाशाह एवं जनप्रतिनिधियों की कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कर निक्षय मित्र बनाए जाएंगे। इस संदर्भ में चूरू, रतनगढ़ व सुजानगढ़ के सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रशिक्षण में WHO कंसल्टेंट
डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने भी अभियान में टीबी इंडिकेटर के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मोहम्मद आसिफ व चिंतन सिंह बारी सहित कई हेल्थ सुपरवाइजर उपस्थित थे। तहसील के गांव कुसुमदीसर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वातानुकूलित नए भवन का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस बैंक के माध्यम से 10 से 15 गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर आरएम कर्मवीर सिंह ने बैंक की सुविधा के बारे में बताया। डीआरएम ने नए भवन के लिए ग्राम पंचायत का आभार प्रकट किया। सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह राठौर ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के द्वारा 39 साल पहले खोली ब्रांच के लिए उनका आभार जताते हुए उनका स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में बैंक का बहुत बड़ा महत्व है। कार्यक्रम को मेलपाल सिंह, सुल्तान सिंह ने भी संबोधित किया। बैंक मैनेजर नितिन ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर श्रवण खीवाराम, बजरंग सिंह, भवानी शंकर शर्मा, हुक्म सिंह, भागीरथ, दलीप सिंह सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुखराम ने किया। शहर की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल पंडितपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस द्वारा संचालित ब्लॉक मॉडल बाल पुस्तकालय का उद्घाटन बुधवार को हुआ। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू जगबीर सिंह ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीकानेर जर्नल के कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह चौहान ने पुस्तकालय की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्कूल पुस्तकालय संवर्धन परियोजना के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। परिषद का उद्देश्य पुस्तकालय में बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास हो और उनकी पहुंच को आसान बनाया जाए ताकि बच्चे बिना किसी डर के अपनी पसंद की पुस्तकें लेकर पढ़ सके। संस्था प्रधान रामचंद्र सैनी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में हवा सिंह पूनिया, विनोद कुमार चोटिया, अशोक कुमार गौड़, नरेंद्र कुमार मंडाट, अर्चना पोदार, आदिशाम प्रजापति सहित कई लोग उपस्थित थे। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, जालान जन कल्याण ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ। माहेश्वरी भवन में आयोजित शिविर में 69 रोगियों की मोतियाबिंद की जांच कर 32 रोगियों का चयन निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। शिविर प्रभारी नरेंद्र झवर ने बताया कि चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है, जहां पर उनका गुरुवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांकी के ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष पत्रकार नवरत्न प्रजापत, पवन माटोलिया, नारायण प्रसाद पीपलवा, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, रामोतार चांडक, गौरीशंकर जालान ने दीप प्रज्वलित कर किया। माहेश्वरी सभा की तहसील अध्यक्ष राकेश जाजू ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी, महेश जाजू, नंदकिशोर माटोलिया, मंगला स्वामी, एडवोकेट कमल सोनी, राजकुमार सोनी, महावीर रामगढ़िया, वासुदेव चाकलान, महेंद्र पारिक, हनुमान सिंह, महेश जोशी, सुनील जालान ने अपनी सेवाएं दी। गांव हरासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सत्र 2023-24 में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त कर 91.83% अंक प्राप्त करने पर छात्र अंकित खिलेरी का प्रधानाचार्य भंवरलाल चीनिया एवं स्कूल परिवार ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया तथा 2100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही सोमवीर पांडे का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर दलवीर सिंह, मेघाराम डूडी, प्रेमलता, रामेश्वर लाल, अनिता कुमारी सहित स्कूल परिवार के सदस्य विद्यार्थी उपस्थित थे। राजस्थान विधानसभा जयपुर में युवा मामले एवं खेल, महिला व बाल विकास, उद्योग विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा पर विधायक पुष्पराम गोदारा ने विधानसभा क्षेत्र सहित जिले व प्रदेश के मुख्य मार्गों को सदन में रखा। विधायक गोदारा इन विभागों में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए वर्तमान सरकार द्वारा घोषित 2024-25 बजट में युवाओं, महिलाओं व उद्योगों पर किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने पर रोष जताते हुए सरकार से मांगों को सदन में रखकर लागू करने की बात कही। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, पेपर लीक पर रोक लगाने, राजीव गांधी युवा मित्रों को पुनः बहाल करने तथा इन आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे को वापस लेने, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को पुनः शुरू करने, रतनगढ़ व चूरू जिले सहित प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर भूमि आवंटन कर खेल मैदान का निर्माण करने, ओपन जिम व लाइब्रेरी खोलने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को यथावत रखते हुए भत्तों में आवश्यकता बढ़ोतरी करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया है। नेशनल हाईवे 11 पर शेरुणा के पास खड़े ट्रक से कार की टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार पढ़ियारा निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 2 घायल हो गए, जिनका बीकानेर में उपचार चल रहा है। शेरुणा थाने के एएसआई राजकुमार बिश्नोई ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के चाचा कमल सिंह निवासी पढ़ियारा ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा शेर सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र ओम सिंह राजपूत गाँव के ही धनराज स्वामी व राजकुमार ढोली के साथ कार में सवार होकर बीकानेर से पड़ियारा की तरफ आ रहे थे कि नेशनल हाईवे 11 पर शेरुणा में शिवधोरा के पास मंगलवार की रात खड़े ट्रक के पीछे कार की भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें बीकानेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर शेर सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा धनराज स्वामी व राजकुमार ढोली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। शेरुणा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। बुधवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
26 वर्षीय विवाहिता के पति को शराब पिलाकर उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की तथा जलाने का प्रयास किया। इस आशय का मुकदमा बुधवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय पूनम पुत्री मुखराम जाट निवासी नारी तहसील फतेहपुर हाल निवासी छाबड़ी मीठी ने रिपोर्ट दी कि उसकी मामसास माना देवी नितिन मेल ने उसके पति बजरंगलाल को शराब पिलाकर घर ले आई तथा सास बवरी देवी के साथ मिलकर तीनों ने मारपीट की और जलाकर मार देने के उद्देश्य से घसीटकर रसोई में ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान पूनम के परिजन आ गए तथा उसे पुलिस थाना लेकर आए, जहां पर पुलिस ने पूनम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। शुरू की गांव बालरासर एक युवक ने रिवॉर्ड पॉइंट के एक लिंक पर क्लिक किया और 92,000 से अधिक रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। लेकिन सदर थाना पुलिस की सजगता और तत्परता से ठगी के शिकार व्यक्ति को अपने 92,124 रुपए मिल सके। सदर थाने के कांस्टेबल मनोज कुमार की इसमें अहम भूमिका रही। सदर थाना के कांस्टेबल मनोज कुमार ने बताया कि बालरासर निवासी 32 वर्षीय डूंगराम मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है, जिसकी कार्ड लिमिट 2.5 लाख रुपए है। जून 2024 को मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आया। इस मैसेज में एक रिवॉर्ड पॉइंट पर लिंक आया था। युवक ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो उसके बैंक खाते से 92,124 रुपए कट गए, जिसका उसके मोबाइल पर तुरंत मैसेज भी आ गया, जिसकी उसने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला दर्ज होने के बाद सदर थाने के कांस्टेबल मनोज कुमार व कांस्टेबल शमशेर ने तुरंत कार्रवाई की, जिन्होंने एक्सिस बैंक के नोडल अधिकारी से वार्ता कर राशि को होल्ड करवाया। अज्ञात आरोपी के द्वारा निकाले गए रुपए से पहले पीड़ित की राशि वापस उसके क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर दी गई। सुजानगढ़ में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा अशोक सर्किल पर स्थित BDS होटल में विद्युत चोरी पकड़ी गई। विजिलेंस के AN के पारिक ने बताया कि होटल संचालकों द्वारा होटल के सामने लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में तार डालकर सीधा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ था। विद्युत विभाग के कार्मिकों ने बताया कि एक बार पहले भी टीम द्वारा होटल में की जा रही विद्युत चोरी को पकड़ा गया था। होटल के अंदर 11 AC चलाई जा रही थी। NK पारिक ने बताया लगभग 8 लाख के करीब रुपयों का जुर्माना टीम द्वारा होटल के संचालकों पर लगाया गया है। इस दौरान AN मीटर चुरू राकेश स्वामी, JN अरुण मीना सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण जोधपुर डिवीजन के DRM पंकज कुमार सिंह ने किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए DRM पंकज कुमार सिंह ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों की भव्यता में वृद्धि करना है। योजना में करीबन 20 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। DRM सिंह ने इस दौरान कार्य प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि शीघ्र ही कार्य पूरा होगा। इस दौरान सुजानगढ़ नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीज व लॉयंस क्लब के अध्यक्ष कमल तापड़िया ने सालासर से श्यामजी खाटू नई रेल लाइन का सर्वे कराकर शीघ्र रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सिंह ने कहा कि विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल मालगाड़ियां चल रही है, शीघ्र ही सवारी ट्रेनें भी चलाई जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 1 साल पूर्व अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का काम शुरू हुआ था, जिसमें प्लेटफॉर्म सहित AC वेटिंग रूम व अन्य काम जारी है। सादुलपुर में 19 वर्षीय युवती का सड़क पर शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों ने युवती की हत्या की शंका जताते हुए आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं घटना के 26 घंटे बीत जाने के बाद भी युवती का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मामले को लेकर समाज के प्रमुख लोगों की बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक मामले का पूर्ण रूप से खुलासा नहीं होगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मामले को बढ़ता देखकर DSP प्रशांत किरण, थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर शीघ्र ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मृतका के पिता कालूराम ने बताया कि वह विदेश में नौकरी करता है और आज सुबह ही घर पहुंचा है और उसे आते ही बेटी की मौत की खबर मिली, जिससे अब हादसे का रूप दिया जा रहा है। वहाँ सुबह 8 बजे तो मेरी बच्ची को ये एक्सीडेंट बता रही है, वो एक्सीडेंट को नहीं है साहब। मेरी बच्ची को मर्डर किए गए। मेरी बच्ची के मेरे आने से पहले यहाँ पोस्टमार्टम भी करा दियो, रिपोर्ट भी करा, 100 की भी करवा दियो। मैं दोबारा है पोस्टमार्टम दोबारा चाहूँ मैं। दूसरी चीज़ कई एक छोरों को नहीं, मैं 2 छोरा 3 छोरा 4 छोरा जो भी बस सगड़ा मैंने मेरी बच्ची को आज इंसाफ चाहिए। मैंने दूध को दूध और मैंने पानी को पानी चाहिए। करके डेड बॉडी को प्लांट की गई है, क्योंकि जो फोटोएं हमारे सामने आई है वहाँ दुर्घटना स्थल पर किसी प्रकार का खून बिखरा हुआ नहीं है। इससे ये लग रहा है कि पुलिस ने अतिशीघ्र लिपापोती कर इस मर्डर को दुर्घटना का रूप दिया है। अभी यहाँ हमारे यहाँ के शहर के CI और डिप्टी साहब आए, उनसे हमारे मौजूद लोगों के बीच में बात है। उन्होंने हमसे 24 घंटे का समय मांगा, तो हमारे यहाँ उप जिला प्रमुख साहब हैं, उन्होंने उनको 30 घंटे का समय दिया है। हमने ये कहा है कि जब तक
पूर्ण रूप से इस बात का खुलासा नहीं हो जाता और मर्डरिस्ट जो हत्यारे हैं वो नहीं पकड़े जाते, तब तक हम डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे किसी भी सूरत में।